शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 10, जिसका नाम है हमारे उपयोगी पशु। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हमने कई मर्तबा देखा है कि हमारे जीवन में पशुओं का इतना ज्यादा महत्व है। अगर हम बात करें तो हम सुबह की चाय के लिए भी गाय पर निर्भर है, उसके बिना तो हमें चाय भी प्राप्त नहीं होगी। और इसके साथ साथ सिर्फ हम वस्तुओं के लिए नहीं बच्चों, जो उनसे हमें प्रेम मिलता है उसकी तो हम कोई गिनती ही नहीं कर सकते। तो चलिए पढ़ते हैं इसे हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अब हम शुरू करें हमारा अध्याय 10। तो बच्चों अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और मैं आपको पढ़ाती हूँ ये वाला अध्याय। चलिए देखिए, तो हमारे इस अध्याय का नाम है बच्चों हमारे उपयोगी पशु। आइए अब हम जानते हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें हम जानेंगे जो अभी हमारे उपयोगी पशु हैं उनके बारे में। चलिए देखिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ का सार यानी कि चैप्टर समरी भी पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या है। इस पाठ में हमारे लिए पशुओं की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। वे हमें बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान करते हैं तथा स्वयं हमसे केवल प्रेम और स्नेह की अनुभूति रखते हैं, है ना बच्चों। देखिए, हमें पशुओं को सताना नहीं चाहिए। तो देखिए बच्चों, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें हमें बताया जाएगा कि जो पशु होते हैं बच्चों, पशुओं में बहुत ही ज्यादा मतलब बहुमूल्य चीज देते हैं जो कि हमें कोई और नहीं दे सकता, है ना। और देखिए, बदले में हमसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और स्नेह की ही अभिलाषा रखते हैं। आइए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये जो पाठ है आपका, ये क्या है, ये एक नाटक की तरह है जिसमें देखिए कुछ अध्यापक हैं और कुछ यहाँ पे क्या है, जिसमें बच्चों एक अध्यापक है और देखिए कुछ विद्यार्थी है ना। आइए तो बच्चों आप देखिए हमारा ये अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अध्यापक आते हैं। देखिए बच्चों, इसका चित्र देखो, ये है अध्यापक। तो अध्यापक आते हैं और कहते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं, बच्चों आज हम हमारे उपयोगी पशुओं के विषय में चर्चा करेंगे। उपयोगी यानी कि जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, जो हमारी जरूरतें पूरे करते हैं, वो वाले पशुओं के बारे में आज ये चर्चा करने वाले। इस पर राघव कहता है, देखिए राघव कहता है, गुरुजी क्या गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक है, पशु यानी कि जानवर, तो वो बोलता है कि क्या गाय उपयोगी पशु है। अध्यापक कहते हैं, हाँ गाय एक उपयोगी पशु है। गाय से हमें दूध मिलता है। अच्छा कनिका, तुम बताओ कि गाय के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से पशु हमें दूध देते हैं। तो देखिए बच्चों, आप अध्यापक जो है कनिका से पूछ रहे हैं ना, बताते हैं कि गाय तो है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं। चलिए आप देखिए इस पर कनिका क्या उत्तर देती है। तो बच्चों कनिका उत्तर देती है, गुरुजी भैंस और बकरी, वैसे ऊँटनी एवं भेड़ का दूध भी निकाला जाता है ना बच्चों। तो देखिए उसने बिल्कुल सही बताया कि देखिए भैंस भी है, बकरी भी है, ऊँटनी भी है और भेड़ भी है ना, इन सभी का जो है दूध निकाला जाता है। अब देखिए अध्यापक कहते हैं, शाबाश कनिका, बच्चों दूध एक पूर्ण आहार है। पूर्ण आहार यानी कि ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, है ना। देखिए इससे हमारे शरीर का विकास होता है, अतः हमें रोजाना दूध अवश्य पीना चाहिए, है ना बच्चों। तो उन्होंने कहा क्योंकि इससे देखिए हमारा क्या होता है बच्चों, रोज देखिए एक तो आपको रोज दूध पीना चाहिए क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, विकास होता है। और रोजाना यानी कि प्रतिदिन, है ना। देखिए छोटे बच्चों के लिए तो दूध अति आवश्यक है ना बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चे तो विकास के मतलब विकास पर ही होते हैं, इसीलिए देखिए उनको सबसे ज्यादा देखिए ऐसे पोषक तत्व की जरूरत होती है। अब देखिए इस पर राघव क्या कहता है। तो बच्चों राघव कहता है, गुरुजी क्या घोड़ा भी एक उपयोगी पशु है, वो पूछता है। तो आइए अब इस पर वो क्या उत्तर देते हैं, आइए देखिए। तो अध्यापक कहते हैं, हाँ घोड़ा टांगा खींचता है। कुछ लोग इस प्रकार इस पर सवारी भी करते हैं ना बच्चों। आपको पता नहीं कि घोड़ा का क्या होता है बच्चों, एक टांगा बनता है, ठीक है, घोड़ा क्या करता है, टांगा को खींचता है और कुछ लोग इस पर सवारी भी करते हैं। दिव्या तुम बताओ सवारी के लिए कौन कौन से पशु उपयोग में लाए जाते हैं ना। तो चलिए अब देखें कि यहाँ पे दिव्या क्या उत्तर देती है सवारी के लिए। चलिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए दिव्या उत्तर देती है, गुरुजी सवारी के लिए हाथी, ऊंट, खच्चर आदि पशुओं का भी उपयोग में लाया जाता है ना। तो वो बताती है कि सारे पशु जो हैं वो मतलब यहाँ पे सवारी के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। आप देखिए इसके बाद अध्यापक कहते हैं, गौरव तुम कुत्ते के विषय में क्या जानते हो, है ना, कुत्ते के बारे में जानते, आइए देखिए। तो गौरव कहता है, गुरुजी कुत्ता एक पालतू पशु है। तो देखिए समझ आया, उसने क्या कहा कि कुत्ता क्या एक पालतू पशु है, यह अपने मालिक का वफादार होता है ना। कुत्ता अनजान लोगों एवं बिल्ली, चूहों और चोरों से घर की
रक्षा करता है। तो देखिए बच्चों, हमें गौरव ने देखिए कितनी अच्छी बात बताई कि जो कुत्ता है, कुत्ता एक पालतू पशु है। देखिए पालतू तो है, और देखिए वो हमारे घरों की रक्षा करता है ना। वो क्या करता है, जैसे कभी चोर आ जाते हैं, कुत्ता बिल्ली, जो मतलब जैसे बिल्ली चूहा कुछ भी आता है बच्चों, देखिए उन सभी से हमारे घर की रक्षा करता है ना। अब इस पर देखिए, इस पर अध्यापक क्या कहते हैं बच्चों। तो अध्यापक कहते हैं, अच्छा बच्चों बताओ किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताइए, क्या कर किसे जो है हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो आइए अब इस पर वैभव उत्तर देता है, मैं बताऊं गुरुजी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना बच्चों। ऊंट को कहते हैं ना, इसके पैर गद्दीदार होते हैं। बच्चों आपने देखा है ऊंट, ऊंट के पैर कैसे होते हैं, ऐसे गद्दीदार होते हैं, ठीक है, गद्दा बना होता है। इसलिए यह रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है ना बच्चों। अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पैर है बच्चों वो रेत में घुस जाएगा, लेकिन ये कि जो बच्चों ऊंट है वो आसानी से चल पाता है, क्योंकि इसके जो पैर है बच्चों, पंजे जो है बच्चों वो गद्देदार है, ठीक है, चौड़े भी और गद्देदार है। इसका उपयोग सामान ढोने तथा सवारी करने में करते हैं। यह बिना पानी पिए भी कई दिनों तक रह सकता है। इसीलिए बच्चों देखिए यहाँ पे इसके अंदर ऐसी ऐसी बच्चों शक्ति होती है कि कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय, जिसमें हमने कई सारे पशुओं के बारे में जाना, कौन सा पालतू पशु है, कौन से दूध देते हैं, कौन से सवारी करने के काम आते हैं, कौन से सामान ढोने के काम आते हैं, है ना बच्चों, किया हमने। तो आइए हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखिए क्या है। उपयोगी यानी कि काम में आने वाला, ठीक है, यूजफुल। पशु जानवर एनिमल। अतिरिक्त यानी कि अलावा, ठीक है, मोरओवर। पूर्ण यानी कि पूरा कंप्लीट। आहार इसका अर्थ है बच्चों भोजन फूड। रोजाना यानी कि प्रतिदिन डेली। उपयोग इसका अर्थ है बच्चों काम आना यूज। रक्षा इसका अर्थ है रखवाली यानी कि गार्डिंग, ठीक है। देखिए आसानी यानी कि आराम से, इजीली। तो बच्चों समझ जाते कि ये था हमारा अध्याय। अब इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य, तो बच्चों इन सारे प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय से बहुत अच्छी कुछ चीजें जानी होगी हमारे पशुओं के बारे में। और बच्चों ये प्रण कीजिए कि आज के बाद अब कभी भी किसी पशु को सताएंगे नहीं, है ना। तो बच्चों अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट ने हमें हमारे उपयोगी पशुओं के बारे में बताया। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हमारे पास है अध्याय 11 जिसका नाम है दांतों की देखभाल। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि बिना दांतों के तो ना आप कुछ खा सकते हो और ना ही मैं कुछ खा सकती हूँ। इसके साथ साथ भी जब तक हम मुस्कुराएंगे नहीं, अपने दांतों को दिखाएंगे नहीं, तो हमारी स्माइल कैसे बनेगी। आप सोच के देखिए बच्चों कि दांतों की देखभाल सही से नहीं करी तो कितनी ज्यादा परेशानी होगी। आज हम पढ़ेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ और सारी चीजें देखेंगे कि कैसे कैसे दांतों की देखभाल अच्छी तरीके से की जा सकती है। तो चलिए चलते हैं एक्सपर्ट के साथ इस चैप्टर में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आ जाइए, आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि हमारी कक्षा अब शुरू हो रही है। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारा अध्याय 11 है जिसका नाम है बच्चों देखिए क्या, इसका नाम है दांतों की देखभाल। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है कि हम किस प्रकार अपने अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। आइए शुरू करें। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसका पाठ का सार देख लेते हैं, यानी कि इसका चैप्टर समरी। देखिए क्या है। प्रस्तुत पाठ में हमारे शरीर के मोतियों अर्थात दांतों के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे शरीर के जो मोती हैं क्या, दांतों के बारे में। दांतों के बिना हम ना तो ठीक से बोल सकते हैं और ना ही कुछ भी खा सकते हैं, है ना।
दांतों की नियमित देख रेख बहुत आवश्यक है। आइए पढ़कर जाने कि हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। देखिए तो बच्चों, ये देखिए ये एक नाटक है जिसमें देखिए एक निधि है, दादाजी है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, निधि निधि क्या कहती है? निधि कहती है दादाजी से, दादाजी नमस्ते, आज मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो देखिए बच्चों, निधि जो है अपने दादाजी को बताती है कि उसके दांतों में दर्द हो रहा है। फिर दादाजी कहते हैं, क्या बेटी तुम्हारे दांतों में कीड़ा लग गया है क्या? बच्चों, कीड़ा लग गया था उसके दांतों में। फिर निधि कहती है कि दादाजी दांतों में कीड़ा कैसे लग जाता है ना, क्योंकि दांतों में हम कीड़ा खाते थोड़ी ना है, तो फिर भला लगेगा कैसे? तो फिर दादाजी बताते हैं, जब हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसके कण दांतों में फंस जाते हैं, है ना बच्चों, यानी कि हमारे दांतों के बीच में अटक जाते हैं। यदि उनको साफ ना किया जाए तो वे सड़ जाते हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है। तो बच्चों समझा, देखिए वो जो दांतों में फंसा हुआ खाना है वही साफ ना होने पर, निकल ना पाने की वजह से वो सड़ जाता है ना, वहीं पर कीड़ा लग जाता है। अब निधि कहती है, हमें दांत कैसे साफ करने चाहिए दादाजी, है ना, वो इस प्रकार से पूछती है। तो दादाजी कहते हैं, सुबह उठकर प्रतिदिन मंजन, नरम ब्रश, नीम या बबूल की दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए। वैसे नीम की दातुन बहुत लाभदायक होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दादाजी ने कितने अच्छे से बताया कि हमें प्रतिदिन, यानी कि बच्चों रोज सुबह उठकर हमें मंजन करना चाहिए, या फिर हमें नरम ब्रश से, है ना, कैसे मंजन करना चाहिए? नरम ब्रश से, नीम से, या फिर बबूल की दातुन से, या फिर बच्चों हमें नीम की दातुन से। देखिए नीम की दातुन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, दादाजी ने ये भी बताया। अब इस पर निधि क्या कहती है? निधि कहती है, ऐसा करने पर क्या दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, है ना? तो वो पूछती है। आइए अब देखिए दादाजी क्या बताते हैं। दादाजी कहते हैं नहीं, फिर कीड़ा नहीं लगेगा। तो फिर निधि कहती है, दादाजी क्या प्रातः जागने के बाद, सोने से पहले और भोजन करने के बाद भी कुल्ला अवश्य करना चाहिए, है ना बच्चों? देखिए आपको भी अक्सर ये सलाह दी जाती होगी कि जब भी आप सोने से पहले जो है ब्रश करके सोएं, है ना, और सुबह सुबह उठते पहले तो करना ही पड़ता है ना। तो दादाजी कहते हैं, हाँ, हमें इन सभी क्रियाकलापों के बाद कुल्ला अवश्य करना चाहिए, है ना, ताकि हमारे मुंह में कोई भी खाना जो है वो बचा हुआ, मतलब छुपा हुआ जो है उधर फंसा हुआ ना रह जाए, है ना। निधि कहती है, दादाजी दांतों में मैल रह जाने से क्या होता है ना, दादाजी से वो पूछती है। अब देखिए दादाजी क्या कहते हैं, यदि दांत गंदे हो तो दांतों का मैल भोजन के साथ पेट में चला जाता है ना, जिससे बीमारी हो जाने का डर रहता है। इसीलिए बच्चों हमें हमारे दांतों को साफ करके रखना चाहिए, है ना। निधि कहती है, दादाजी आपने जैसे बताया मैं वैसा ही करूंगी, परंतु आपके दांत में तो कीड़ा लगा है, क्या आप दांत साफ नहीं करते? तो देखिए बच्चों, वो आप निधि क्या कह रही है दादाजी कि दादाजी मतलब आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी, है ना। उसने कहा परंतु आपके दांत में भी तो कीड़ा लगा है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या आप दांत साफ नहीं करेंगी? तो दादाजी फिर इसको देखिए जवाब देते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटी दांत तो मैं नियमित साफ करता हूँ, परंतु बचपन में मुझे मीठी चीजें खाने का बहुत शौक था, है ना। उन्होंने कहा कि आप तो रोज साफ करते, लेकिन फिर भी आपके दांतों में कीड़ा कैसे लगा? तो बस फिर दादाजी ने इस बात का उत्तर दिया कि मैं अपने दांत तो रोज साफ करता हूँ, लेकिन क्योंकि उन्हें जो है बचपन से ही मीठी चीजें खाने की आदत थी, अधिक मीठा खाने से मेरे दांतों में कीड़ा लग गया है। तो बच्चों समझ आया? देखिए जिस प्रकार दादाजी के दांतों में कीड़ा लग गया, तो आपको भी ध्यान रखना बच्चों कि आप लोग भी ज्यादा मीठा ना खाएं, है ना बच्चों। अब निधि कहती है, दादाजी टॉफियां चॉकलेट तो मैं भी बहुत खाती हूँ, है ना। तो बच्चों यानी कि निधि को भी यहाँ पे उनके दांतों में कीड़ा लग सकता है। अब देखिए दादाजी कहते हैं, मीठी चीजें कम खाओ और खाने के बाद कुल्ला अवश्य कर लो, है ना। तो ये दादाजी ने बहुत ही सही तरीका बताया। अब देखिए निधि कहती है, अच्छा दादाजी मैं भी आज से दांतों की नियमित सफाई करूंगी, मीठा खाने के बाद कुल्ला अवश्य कर लिया करूंगी, सोने से पहले और सवेरे जागने के बाद ब्रश, मंजन अथवा नीम की दातुन अवश्य करूंगी। तो देखिए बच्चों, आप निधि समझ चुकी थी कि हमें दांतों की देखभाल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ना, नहीं तो कीड़ा लग जाएगा। तो बच्चों आपको भी अब ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। आइए अब हम कहते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। देखिए नमस्ते यानी कि अभिवादन, सॉल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन, ठीक है। खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की वस्तु,
ईटेबल थिंग्स, कण यानी कि छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस, फंस जाना यानी कि अटक जाना, गेटिंग स्टक, साफ, स्वच्छ, क्लीन, लाभदायक इसका अर्थ है बच्चों फायदेमंद, बेनिफिशियल, प्रातः यानी कि सवेरे, मॉर्निंग, नियमित, प्रतिदिन, एवरीडे, बचपन इसका अर्थ है बाल अवस्था, ठीक है, चाइल्डहुड, अधिक यानी कि ज्यादा, अलॉट ऑफ, अवश्य यानी कि जरूर, श्योर, ठीक है। तो देखिए हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। इसके आगे दिए बच्चों आपको अभ्यास कार्य, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छे से पूर्ण करेंगे, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। इस अध्याय में हमने जाना कि हमें अपने दांतों की मतलब देखभाल तो आज हमने जाना बच्चों कि हमें अपने दांतों की देखभाल अवश्य ही करनी चाहिए, है ना, नहीं तो उसमें कीड़ा लग जाएगा। तो बच्चों जो जो बातें हमने यहाँ पे अभी पढ़ी हैं आप सभी को भी इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे आपकी एक नई कक्षा में बच्चों, आगे वाली कक्षा में, है ना, क्योंकि आपकी पुस्तक तो पूरी हो चुकी है ना बच्चों। तो चलिए आप सभी अब अपनी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए, है ना बच्चों। तो बड़े ध्यान से पढ़िए इन सारे अध्यायों को, इन प्रश्नोत्तर को याद करिए। तब तक के लिए बच्चों आप सब अपना ध्यान भी रखिए, खुश भी रहिए और परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय। तो देखा बच्चों, आपने हमारे एक्सपर्ट ने आपको दांतों की देखभाल के बारे में कितना कुछ बताया। आशा करती हूँ कि आप इन्हें जरूर फॉलो करेंगे और अपने दांतों को खुद सुंदर बनाए रखेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय योर डे। तो बच्चों आज आपकी ये बुक यहीं पर खत्म होती है। आशा करती हूँ कि जितनी भी कहानियां और कविताएं आपने हमारे साथ पढ़ी हैं, आपको उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो चलिए बच्चों, अब फिर से एक और बार वादा करते हैं कि हम मिलेंगे बड़ी क्लासेस में, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट करनी होगी अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत। अब मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्ती करते रहें। बाय बाय बच्चों।